नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आपने छत्तीसगढ़ सेट का फॉर्म भर दिया है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। जी हाँ, पेपर वन को कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। सेम पेपर टू के लिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कितना देर पढ़ा जाए, मॉक टेस्ट लगाने हैं तो कब लगाना शुरू करें, थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सोर्स होने चाहिए। बहुत सारा आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ सेट की जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें। बिल्कुल आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, अभी आपके हाथ में 53 दिन है, क्योंकि आप देखेंगे 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो आज की डेट से आप देखें तो आपके पास पूरे पूरे 53 दिनों का समय है। 53 दिन भी अच्छे से पढ़ के आप क्या है, एमपी सेट हो, छत्तीसगढ़ सेट हो या कोई अदर सेट एग्जाम हो, उसको आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। खासकर पेपर वन में तो बहुत शानदार तरीके से आप क्या स्कोर कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, चैनल पे नए हैं और आप कर रहे हैं स्टेट सेट एग्जाम्स की तैयारी, नेट की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। ऑल एग्जाम प्लेस का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन भी है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेंबरशिप ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके मन में दोस्तों कोई सवाल है और आपको पूछना है, किसी से पूछ नहीं पा रहे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पे। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर वन की सटीक तैयारी के लिए बैच चालू हो चुका है। जी हाँ, एकदम सटीक बैच चालू हो चुका है। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें लाइव चल रहा है। शाम को 7 बजे क्लास होती है। ऑल सेट एग्जाम के लिए ये बैच है, जिसमें एमपी सेट, छत्तीसगढ़ सेट, जम्मू कश्मीर सेट, राजस्थान सेट, अलग अलग सेट एग्जाम्स का पूरा सिलेबस यहाँ पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है। बिल्कुल ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 12 महीनों की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और थोड़ा सा अपर लेवल पे जाएंगे तो दोस्तों, यूजीसी नेट का बैच भी है, पेपर वन का कंप्लीट बैच, जहां पर डेडिकेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो यूजीसी नेट को टारगेट करके होते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ सेट की जीरो से कैसे करें तैयारी, इसका कंप्लीट रोड मैप यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, जिसमें हम पेपर वन के बारे में भी देखेंगे और पेपर टू के बारे में देख लेंगे। फॉर्म की डेट की बात करें तो 17 अगस्त लास्ट डेट है, शाम तक भरेंगे 17 अगस्त तक। तो भाई अभी आपने अगर नहीं भरा है फॉर्म, भरना चाहते हैं, तो 17 अगस्त लास्ट डेट है छत्तीसगढ़ सेट की। बिल्कुल जाके क्या करें, फॉर्म भर दें, देरी ना करें। ऑप्शन है आपके पास में, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। पेपर वन कहां से पढ़ना है, कहां से शुरू करना है, पेपर टू को पेपर वन के साथ कैसे मैनेज करना है, साथ में कम समय में, क्योंकि अभी आपके हाथ में 53 ही दिन है, कम समय है, 53 दिन में कैसे हम स्मार्ट तरीके से पढ़ें कि हमारा सेट एग्जाम जो हो जाए वो क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो बाय बात यहीं पर हम करेंगे पूरी स्ट्रेटजी जो कि जीरो से रहेगी। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, तो भाई एग्जाम स्ट्रक्चर, पेपर वन, पेपर टू, पीवाईक्यू की स्ट्रेटजी, और पूरा 53 दिनों का मैं प्लान भी आपको आगे दूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि एक महीने बाद में तैयारी शुरू करूंगा या एग्जाम का एक महीना बचेगा तब पढ़ना शुरू होगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखिए, आज से ही, अभी से ही तैयारी शुरू करनी है। एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं, लास्ट डेट याद रखिएगा क्या है, 17 अगस्त। 17 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो आप, शाम तक, है ना, शाम तक 17 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है। एग्जाम डेट है आपकी 4 अक्टूबर। आज से ही अगर हम सही तरीके से पढ़ें तो पूरे पूरे 53 दिन हमारे हाथ में है ना। तो भाई बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आज से ही सटीक तरीके से हमारी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। और यूट्यूब चैनल पे भी आपको लगातार छत्तीसगढ़ सेट की क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी, एमसीक्यू बैच मिलता रहेगा, साथ में मैराथन क्लास भी मैं इसको लूंगा। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि एग्जाम पैटर्न क्या है। जाहिर सी बात है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो उनको क्लियर नहीं रहता। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो है ना, सब में आता है ना, ये कॉमन है, ये सभी ब्रांचेस में आपको देखने को मिलेगा। अब इसको कहते क्या है पेपर को, तो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कहलाता है। कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर वन से, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, सभी के लिए एक जैसा आएगा ये। पेपर टू क्या है, पेपर टू आपका सब्जेक्ट है।
जिस सब्जेक्ट के लिए आपने क्या है अप्लाई किया, जैसे मान के चलिए आप हिंदी के लिए अप्लाई किए तो हिंदी का यहाँ पर सिलेबस होगा, आपने कॉमर्स के अप्लाई किया है तो कॉमर्स का सिलेबस होगा, है ना। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, है ना। जो आपका पीजी में सब्जेक्ट है उसी पर बेस्ड आपका सिलेबस रहता है, मतलब जो आपने पीजी में पढ़ रखा है वही रहेगा। जैसे आपने एमकॉम किया है तो कॉमर्स का रहेगा, है ना। आपने हिंदी एमए से किया है तो हिंदी का रहेगा, तो वो सिलेबस आपको देखना है। दोनों को मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। जी हाँ, जो मेरिट बनेगी ना आपकी, जो मार्क्स की मेरिट बनेगी दोनों को मिलाकर बनेगी, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जोड़ेंगे, उनमें से जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं क्वालिफाई कर पा रहे वो पता चलेगा। बात करते हैं दोनों पेपर कैसे होते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन के साथ में, उनमें से एक सही करना है आपको भाई, है ना। नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग केवल और केवल सीएसआर नेट में होती है। जी हाँ, सीएसआर नेट में वो भी जो साइंस से भरते हैं, है ना, केमिस्ट्री, है ना, केमिकल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, है ना। तो वहां पर आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, वो तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए पेपर 1 जो है ना आपका स्कोरिंग होता है, एक्चुअल में पेपर 1 है स्कोरिंग। अगर पेपर 1 को आपने अच्छे से कर लिया, मतलब आपका लोड कहां पे कम हो जाएगा स्कोर करने का, पेपर 2 में कम हो जाएगा। वेटेज तो देखिए इसका डबल है, यहाँ 50 क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, लेकिन अगर यहां पर आप मार खा गए तो काम खत्म, क्योंकि आपको 40% तो स्कोर करना ही करना है ना। 40% स्कोर करना ही करना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से और अदर कैटेगरी से तो 30% मिनिमम स्कोर तो करना ही करना है ना। ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों पेपर 1 में कितनी इकाई होंगी, 10 इकाई होंगी। क्या क्या है 10 इकाई, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार सेट दे रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं दिया सेट या नेट, तो आपको मैं बता दूं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो पहली बार आप शायद पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है आप कभी ना कभी पढ़ रखे होंगे। जैसे यहां पर क्या क्या सिलेबस में है, तो भाई टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिक्षमता है, शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा टॉपिक है। 100% मार्क्स यहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। थ्योरी है, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इसको, 15-16 क्लास में बहुत शानदार तरीके से पूरा सिलेबस हो जाता है इसका, और आराम से पूरा हो जाता है। फिर है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम बोध कहते हैं, तो बोध आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, एग्जाम में आपने दिया ही होगा। तो भाई जो नया है उसके लिए मैं ये कर रहा हूं, और जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसके लिए मैं गोला लगा रहा हूं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो भाई आपने बेसिक अर्थमेटिक पढ़ा होगा, है ना, परसेंट और ये सब जो वाला पार्ट है, औसत, है ना, प्रॉफिट लॉस, ये सब पढ़ा होगा। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए क्या है, नया नहीं है। ऐसी डेटा इंटरप्रिटेशन भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जिसमें पाई चार्ट हो गया, आपका बार ग्राफ हो गए, ये सब आपका शामिल हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो नया नहीं है वो है आईसीटी, कंप्यूटर आपने पढ़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है, वो आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपका बाकी जो चीजें यहाँ पर आपकी नहीं हो सकती, बहुत बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा हो, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा। अच्छा टॉपिक है, जब आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे, पीएचडी जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग ये सब आपका, थीसिस राइटिंग और ये सब आपका शामिल हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे कम्युनिकेशन जनरली सीसेट एग्जाम्स में आता है, अगर आप पीएससी एग्जाम्स देते हैं तो उसमें सीसेट वाला जो पेपर होता है उसमें कम्युनिकेशन आता है, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। लॉजिकल रीजनिंग एकदम नई आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, है ना। लॉजिकल रीजनिंग एकदम नई देखने को मिलेगी, अलग देखने को मिलेगी, नॉर्मल रीजनिंग से थोड़ा सा अलग है, हटके है। इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम भी आपका आ जाता है बहुत सारा, है ना। इसके बाद हायर एजुकेशन, ये भी आपको नया ही देखने को मिलेगा, है तो इसमें कुछ पार्ट हिस्ट्री की, कुछ पार्ट पॉलिटी का ही, लेकिन उस वे में नहीं देखा जाता था जिस वे में यहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन को फोकस करके यहां पर हमको देखना होता है। फिर आपका एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रदूषण क्या होता है ना, ये सब आपका आ जाएगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये आपका आ जाएगा। इसके साथ साथ में आपका क्या आ जाएगा भाई, इसमें आपका जो प्रोटोकॉल्स हो गए आपके, वो आपको आ जाएंगे। कुछ करंट की घटनाएं यहां पर मिला के दे देता है कई बार, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये सब मिलकर आपका 10 यूनिट बनाती हैं, और हर यूनिट से मान के चलिए 5 क्वेश्चन आता है। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिलता है। अब कैसे पेपर 1 से शुरुआत करें, पेपर 1 को पढ़ना है तो कैसे शुरुआत करें, तो देखिए यहां पर मैंने पूरा फ्लो बना रखा है।
ताकि आपको पर्याप्त समय मिले नई चीजों के लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें होती हैं वो आपको पढ़ने में समय लगता है, इसलिए एक फ्लो बना रखा है। देखिए सबसे पहले आप चालू करें टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड। मेरी भी क्लास ऐसे ही चल रही है, मेरी जो क्लास चालू हुई है मंडे से वो ऐसे ही चल रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड से ही शुरू किया है, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कम्युनिकेशन, फिर आईसीटी, हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरमेंट। ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इनको आपको पहले करना है कंप्लीट। बचता है क्या क्या, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन। अब ये जो है ना ये सब प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, इन टॉपिक्स में आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि भाई मैथ्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, डीआई के लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 करना है ना। अब यहां पर शुरुआत कैसे करनी है, तो पहले आपने थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स आप खुद बना रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं A4 शीट में हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, बेहतरीन वाले, बाइलैंग्वेज, एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। आप देखना व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैंने शेयर भी किया है, स्टेटस भी लगाया और टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किए हैं, वो भी देखिएगा आप, है ना। उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, पीवाईक्यू जो पेपर है आपके, जैसे 24 में छत्तीसगढ़ सेट हुआ, 18-19 में हुआ, वो लगाइए, फिर एमपी का लगाइए, है ना, महाराष्ट्र सेट का लगाइए, राजस्थान सेट लगाइए, वेस्ट बंगाल सेट के पेपर लगाइए। सब मैं आपको यूट्यूब पे जो है करवाऊंगा, हर स्टेट के सेट के पेपर लगातार पूरा 1 महीने आराम से चलेंगे, एक एफएलटी पूरी रहेगी, 50 क्वेश्चन का पूरा सेट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर है रिवीजन लास्ट में, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलना है, रॉन्ग क्वेश्चन आप मार्क करते चलिए, एक डायरी बना लीजिए, थ्योरी पढ़ने के बाद डायरी में नोट कीजिए कि किस क्वेश्चन से मुझे दिक्कत हुई, क्या टॉपिक में मुझे दिक्कत आई। उससे क्या होगा, आप जब उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे, डायरी में देखेंगे कि दिक्कत देता है, तो वो टॉपिक फिर आपका सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पेपर 2 कैसे मैनेज करें और पेपर 1 कैसे मैनेज करें, उसको भी है ना। तो सब्जेक्ट पेपर को स्मार्ट तरीके से कैसे करना है, सबसे पहले आपके जो टॉपिक पढ़े रखे हैं वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, जिनमें थोड़ा बहुत पता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, और एक वो है जिसे हम जीरो वाला कहते हैं, जिसको पहली बार देख रहे हैं, है ना। तो 3 यहाँ पर आपको देख रहे हैं। तो पहला तो भाई जो आपको आता है उसको अच्छे से करो, जो थोड़ा बहुत आता है उसको और अच्छे से करो, और जो नया है उसको आप टारगेट करो कि इसको मुझे कंप्लीट करना है। तो भाई पहले जो आपका मजबूत है उसे और मजबूत बनाए, जो थोड़ा बहुत आता है उसको मजबूत बना दो, और जो बिल्कुल जीरो है उसको कोशिश करो कि भाई मजबूत बन सके, है ना। तो ये करना है। साथ में क्या चीज का ध्यान रखना है भाई, पेपर 2 200 मार्क्स का है, तो पेपर 2 को हल्के में ना लें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन ये पढ़ लिया एक दिन वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं निकलेगा एग्जाम। रैंडम स्टडी से कभी नहीं निकलता एग्जाम। सटीक रणनीति ही आपको क्या युद्ध जितवाती है, सटीक रणनीति ही आपको क्या एग्जाम निकलवाती है। तो यहां पर रैंडम बिल्कुल नहीं पढ़ना, टॉपिक वाइज आप बना ले, टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है, और टारगेट रखें कि इतने दिन में मुझे चीजें कंप्लीट करनी है। बात करते हैं यहां पर पीवाईक्यू की। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पर आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ के तो उतने मिलेंगे नहीं, तो भाई पीवाईक्यू मतलब सेट लेवल के, है ना, सेट लेवल के जितने आपको मिल रहे हैं वो कर लो, और साथ में यूजीसी नेट, यूजीसी नेट में जो है ना इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना। इजी लेवल क्वेश्चन कौन से, जो डायरेक्ट 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं करने, है ना। वो लेवल टफ हो जाएगा सेट के हिसाब से, क्योंकि उतना टफ आपका नहीं आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। पैटर्न को आप समझेंगे, जैसे ही आप पीवाईक्यू लगाएंगे, जैसे 2024 का पेपर लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। डेप्थ में जाना है कि नहीं जाना है वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में तो कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल जाना होता है ना। साथ में थ्योरी जो है आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के हिसाब से है कि नहीं, उस चीज का भी ध्यान रखें, और कोशिश ये करें हर यूनिट के बाद उससे संबंधित एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करें। सेम आप देखेंगे 2024 का, जैसे मैंने बोला ना, पेपर आपको मैं बोलो तो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, कमेंट में बता देना, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और इसकी बोलो तो कल या परसों में इसकी 2024 का पेपर 1 खासकर सॉल्व भी करवा दूंगा। तो वो आपका हो जाएगा सॉल्व, तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर आए थे। बात करते हैं 3 फेज में तैयारी करिए, 53 दिन का समय है, 12 अगस्त से 31 अगस्त, लगभग आपके हाथ में 18 दिनों का समय है, और 18 दिनों में कोशिश करें कि पेपर 1
देखिए मेरे बैच में जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं पूरा कंप्लीट एक बार में, वो भी देखना चाहें और लाइव जो चल रहे हैं साथ में वो भी देख सकते हैं। तो आपके ऊपर है, जल्दी करना चाहो तो जल्दी भी हो जाएगा सिलेबस। तो पेपर 1 के जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करें, कोशिश करें पेपर 2 में भी आपका हद से ज्यादा कवर हो जाए, है ना। फेज 2 में आप क्या करेंगे, 1 सितंबर से 20 सितंबर लगातार एमसीक्यू और क्वेश्चन पे फोकस करें, थ्योरी कम क्वेश्चन ज्यादा लगाएं, क्योंकि सेट जैसे एग्जाम में ना क्वेश्चन से ज्यादा फंसते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 to 60% जो है ना, 50 से 60% जो है आपका होगा वो आपका रिपीट होता है कॉन्सेप्ट। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं। और लास्ट के 21 सितंबर से एग्जाम तक लगभग 15 दिन है, तो उसमें रिवीजन, मॉक टेस्ट, एरर एनालिसिस, शॉर्ट नोट्स, इनको आप अच्छे से करें और बिल्कुल बढ़िया तरीके से करें, है ना। इसके बाद टाइम टेबल का बंटवारा कैसे करते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है फुल टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम है, दोनों का मैंने बना रखा है। अगर आप फुल टाइम है 6 घंटे दे सकते हैं तो 3 साढ़े 3 घंटे पेपर 2 को देने हैं आपको। ऐसे ही 1.5 घंटे के आसपास आपको किसको देना है, पेपर 1 को देना, और 1 घंटा जो है प्रैक्टिस में देना है। प्रैक्टिस मतलब इसमें एमसीक्यू आ जाएंगे, पीवाईक्यू आ जाएंगे, दोनों के, पेपर 1 और पेपर 2 के। ऐसे ही आप देखेंगे 3 घंटे वाले भाई जो जॉब करते हैं, आपका वर्किंग है ना, तो उनके लिए यहाँ पर पेपर 2 में 90 मिनट्स डेली दीजिए, पेपर 1 को 45 मिनट दीजिए, 45 मिनट जो है आप प्रैक्टिस को दीजिए। अब देखिए ये जो टाइम टेबल है इसमें आप ज्यादा भी एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम मैंने बताया है इतना तो कर सकते हो आप। और कोशिश कीजिएगा कि भाई घंटों से ज्यादा किस पर ध्यान दें, आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखें, डेली करें। ऐसा नहीं आज कर लिया, परसों किया, फिर 2 दिन बाद गैप, ऐसा नहीं। 53 दिन है, 53 के 53 दिन अगर आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, अगर 3 घंटे भी 53 दिन पढ़ते हैं तो भाई आपका 150 प्लस घंटा होता है, 150 घंटे होते हैं आपके 3 घंटे के हिसाब से। और यही 6 घंटे पढ़ लोगे तो 300 350 घंटे हो जाते हैं, और ज्यादा समय तो और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 53 के 53 दिन लगातार पढ़ना है अपने को, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे आज से क्या करना है भाई, पहले तो सिलेबस देख लो क्या है, दोनों का प्लान बना लो, कितने बजे पेपर 1 पढ़ना है, कितने बजे पेपर 2 बनना है। फिर आप देखें कि आपको क्या आता है, जो आता है उसको पॉलिश करें, जो ठीक ठाक आता है उसको और अच्छे से करें, और जो आपका वीक है उसको शुरू करें, है ना। डेली एमसीक्यू का, पीवाईक्यू का 45 मिनट कम से कम 1 घंटे प्रैक्टिस का सेशन रखें, और वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करें, नहीं तो भूल जाओगे कॉन्सेप्ट और काम खत्म हो जाएगा। क्या नहीं करना है, बच्चे ये गलती करते हैं, बार बार सोर्स चेंज करते हैं, कभी इससे पढ़ लिया, कभी इधर पढ़ लिया, कभी उसका यूट्यूब चैनल देख लिया, कभी उसका यूट्यूब चैनल देख लिया, कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया। ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा, समय निकल जाएगा। सेम पेपर 2 को इग्नोर नहीं करना है, ना पेपर 1 को इग्नोर करना है। ये चीज ध्यान रखिए, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। पेपर 1 पेपर 2 एक पहिए के 4 चक्के होते हैं ना, वैसे ही ये 2 चक्का ये 2 चक्का ये, तब गाड़ी चलती है, वही यहाँ पर है। सेम यहाँ पर थ्योरी बस नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, केवल थ्योरी रटते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते। अब क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। भैया क्वेश्चन बहुत लगाना है, साथ के साथ में थ्योरी के साथ में रिवीजन बिल्कुल करना है, वीकली वो भी, क्योंकि भूल जाओगे काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सी चीज है ना। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करें, प्लान प्रिपरेशन करनी है अपने को, है ना। सही स्ट्रेटजी के लिए कमेंट में आप छत्तीसगढ़ सेट लिख दीजिए अगर सीरियस है तो, है ना। इसी के साथ साथ दोस्तों कोई भी डाउट लगता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आप सीरियस हैं छत्तीसगढ़ प्रिपरेशन के लिए, छत्तीसगढ़ सेट प्रिपरेशन के लिए, तो कमेंट में भर दीजिए, मुझे भी तो पता चले कि कितने स्टूडेंट छत्तीसगढ़ सेट 2026 को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। और अगला वीडियो आपके लिए पूरी सीरीज आएगी, डेली एक वीडियो आपको ऐसा मैं देने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। साथ में अभी एफएलटी और वो भी चालू हो जाएंगी लाइव क्लास, तो वो भी देखिएगा, उससे भी बहुत आपका हो जाएगा। अभी शाम को एक क्लास चालू हो चुकी है ऑलरेडी पेपर 1 की, जिसमें हायर एजुकेशन एनवायरनमेंट ये चल रहा है। इसके अलावा और भी आपके सब्जेक्ट जो है टीचिंग रिसर्च जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी देखिएगा। साथ में फुल लेंथ टेस्ट जो है आपका प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन का जो सेट है वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो वो भी आप कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों होपफुली मजा आया हो, कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। कंप्लीट बैच चाहिए, कोई कहीं नहीं भटकना, क्लासेस देखो, नोट्स देखो, खत्म, कुछ भी नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मक्खन की तरह आपका क्या है पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा शानदार तरीके से। तो बैच ले सकते हो आप, 1 साल की वैलिडिटी है।
साथ में यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हो तो ये बैच आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से अगली अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।